कृष्ण कहते हैं, जब पाप इतना बढ़ जाता है कि वो मासूमियत को निगल लेना चाहता है, तब मैं स्वयं मृत्यु के मुख में प्रवेश करता हूँ ताकि जीवन को बचा सकूं। आज की कहानी अघासुर वध कथा, जब पूरा जंगल निगल गया सांप। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। आज की लीला वृंदावन की धरती पर घटी एक ऐसी घटना है जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया था। सुबह का समय था। यमुना किनारे ओस की बूंदें चमक रही थीं। कदम के पेड़ों से छनकर आती धूप धरती को स्वर्णिम बना रही थी। कान्हा अपने सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर वन की ओर निकले थे। कहीं हंसी, कहीं बांसुरी की मधुर तान, कहीं शरारत। वृंदावन जैसे स्वयं मुस्कुरा रहा था। एक सखा बोला, कान्हा, आज हम जंगल के अंदर तक चलें। कृष्ण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे आगे बढ़े और तभी उनकी दृष्टि एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उनके सामने एक विशाल गुफा जैसी आकृति थी, इतनी बड़ी कि उसमें पूरा झुंड समा जाए। ग्वालबाल उत्साहित हो उठे। अरे, ये गुफा पहले तो कभी नहीं देखी। एक बोला, चलो अंदर देखते हैं। पर कुछ अजीब था। उस गुफा के भीतर घना अंधकार था। अंदर से गर्म हवा आ रही थी और एक अजीब सी दुर्गंध। पर बाल मन को क्या डर। वे हंसते हुए बोले, कान्हा, तुम पीछे क्यों हो? कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी, क्योंकि वे जानते थे वो गुफा नहीं थी, वो था एक विशाल अजगर, अघासुर, वत्सासुर और बकासुर का भाई। कंस ने उसे भेजा था एक ही उद्देश्य से, कृष्ण और उनके सखाओं का अंत। उसका शरीर पर्वत जैसा लंबा, मुख इतना विशाल कि जैसे मृत्यु ने स्वयं मुंह खोल दिया हो। पर बालमन उसके दांतों को पहाड़ समझ बैठे, उसकी जीभ को पथ समझ बैठे और हंसते खेलते एक एक कर अंदर प्रवेश करने लगे। कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। यदि वे रोकते तो बालक नहीं मानते, यदि वे बाहर रहते तो उनके सखा मृत्यु के ग्रास बन जाते। क्षण भर के लिए कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। जब मेरे अपने भीतर हैं तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ? और वे भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अंदर घना अंधकार था, गर्म, दम घोटने वाला। ग्वालबालों की हंसी धीरे धीरे थम गई। कान्हा, ये गुफा कुछ अजीब है, किसी ने कहा। मुझे सांस नहीं आ रही। अघासुर प्रतीक्षा कर रहा था, बस एक पल और वो अपना मुंह बंद कर देगा। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय कांप उठे। क्या आज? पर वे जानते थे ये लीला है। और तभी कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका शरीर विस्तार लेने लगा। अघासुर के गले में दबाव बढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। वो समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं। वो तड़पने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं। कृष्ण का तेज अंधकार को चीर रहा था और फिर एक प्रचंड ध्वनि के साथ अघासुर का प्राण निकल गया। उसका विशाल शरीर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका मुंह खुला रह गया और उसी खुले मुख से ग्वालबाल सुरक्षित बाहर आ गए, जैसे गहरी नींद से जागे हों। अरे, अभी क्या हुआ? उन्हें कुछ स्मरण नहीं था। कृष्ण बाहर आए, फिर वही बालक, वही मधुर मुस्कान। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकार की, जय गोविंद। भक्तों, ये लीला केवल एक असुर वध नहीं। अघासुर का अर्थ है अघ, यानी पाप। पाप क्या करता है? वो पहले आकर्षित करता है, फिर भीतर बुलाता है, फिर धीरे धीरे सांस रोक देता है। जैसे वो गुफा, बाहर से रोमांच, अंदर से विनाश। पर जब हृदय में कृष्ण हो तो वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, वही मृत्यु मुक्ति बन जाती है। कृष्ण ने हमें सिखाया, सच्चा प्रेम अपने लोगों को बचाने के लिए मृत्यु में भी प्रवेश कर जाता है। वे बाहर रह सकते थे, पर उन्होंने भीतर जाना चुना। यही तो भगवान है, जो दूर खड़े होकर देखते नहीं, बल्कि साथ चलकर बचाते हैं। आज अगर जीवन में कोई अघासुर खड़ा है, कोई पाप, कोई डर, कोई आदत जो आपको निगल रही है, तो याद रखिए, एक बार सच्चे मन से कृष्ण को पुकारिए। वे आएंगे, वे अंधकार में भी प्रवेश करेंगे और आपको सुरक्षित बाहर लाएंगे। उस दिन वृंदावन में फिर हंसी गूंजी, बच्चे फिर खेलने लगे, कृष्ण फिर बांसुरी बजाने लगे और जीवन फिर सहज हो गया। पर आकाश में देवता अब भी विस्मित थे, क्योंकि आज उन्होंने देखा था मृत्यु ने मुंह खोला था, पर जीवन मुस्कुराकर बाहर आया। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो कमेंट में लिखिए, जय गोपाल। अगली कथा में एक और अद्भुत लीला, एक और रहस्य। तब तक भक्ति में बने रहिए, भाव में जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।